सबसे पहले राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो हमारा लिया गया है, किसके द्वारा रचित है? ये तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। अब तुलसीदास जी का जब हम संक्षिप्त परिचय करेंगे तो सबसे पहले मैं इनके जन्म के संबंध में आप लोगों को बताती हूँ कि सन 1532 ईस्वी में इनका जन्म माना गया है, 1532 में। और इनकी जो रचनाएं हैं वो रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस। रामचरितमानस में ही आप लोगों ने देखा होगा कि भाई उत्तरकांड का भी वर्णन है, ठीक है, और भी कई सारे कांड हैं जिसमें रामचरितमानस में उन्होंने श्री राम भगवान की जो है पूरी की पूरी जीवन कथा का वर्णन किया है, जो अलग अलग भागों में विभाजित है। ठीक है जी। यहाँ पर जो पाठ इसमें जो आप लोगों के सिलेबस में यहाँ पर डाला गया है वो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। उस समय का वर्णन जब सीता स्वयंवर के लिए श्री राम जो है जनक के दरबार में जाते हैं और वहां पर क्या शर्त रखी गई थी कि सीता का विवाह उसी महापुरुष के साथ किया जाएगा जो वहां सभा में रखे शिव धनुष को तोड़ेगा। ठीक है जी। तो वहां सभा में अनेक राजा महाराजा उपस्थित थे, जिसमें श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी पहुंचे थे। और वहां पर श्री राम जब उस धनुष को तोड़ देते हैं तो उसी समय सभा में कौन पधारता है भाई? परशुराम जी अत्यंत क्रोधित होकर पहुंचते हैं और पूछते हैं, ये मैं आप लोगों को सारांश बता रही हूँ इसका सारा, ठीक है। तो जब वो वहां सभा में पहुंचते हैं और पूछते हैं कि आखिर ये धनुष किसने तोड़ा, तब श्री राम, अब आप सोचते होंगे कि मैडम सारा का सारा संवाद तो परशुराम और लक्ष्मण के बीच होता है, लेकिन राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कैसे कि प्रारंभ में भी श्री राम बोलते हैं और अंत में भी जो शांत करने का काम करते हैं वो कौन करते हैं? भगवान श्री राम ही करते हैं। ठीक है जी। तो जब वो सभा में पधारते हैं और पूछते हैं कि आखिर किसने ये धनुष तोड़ा है, तो श्री राम बहुत ही कोमल वचनों में कहते हैं कि हे ईश्वर, हे भगवान, हे संत, आपका ही कोई दास होगा जिसने इस धनुष को तोड़ा है। तो इस पर पहला पैराग्राफ भी आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी के भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स को ये कवर करता है। तब इस समय पर परशुराम जी क्या कहते हैं कि सेवक का काम तो सेवा करने का होता है, ना कि लड़ाई करने का, और जबकि इस धनुष को तोड़कर तो तुमने लड़ाई का काम कर लिया है, अर्थात जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो मेरा शत्रु बन गया है। समझे? क्या प्रश्न का उत्तर मिला कि सेवक का काम क्या होता है? सेवक का काम तो सेवा करना होता है, लेकिन इस धनुष को तोड़कर तो क्या कर लिया तुम मेरे, जिसने भी तोड़ा है वो मेरे शत्रु के समान हो गया है। इसके बाद लक्ष्मण बोलते हैं, कहते हैं कि हमने तो बचपन में ना जाने कितनी ही धनुष को, छोटे छोटे धनुष बाणों को तोड़ा है, और ये तो बहुत ही पुराना धनुष था जिस पर श्री राम ने केवल दृष्टि ही डाली थी, जिसको हल्का सा छुआ ही था और उनके छूते ही जो ये धनुष है वो एकदम टूट गया। आखिर इसमें श्री राम जी का क्या कसूर है? तो इस पर परशुराम जी को बहुत ज्यादा क्रोध आता है। और यहाँ पर बेटा एक ये है कि सुनील ईसाई है भृगुकुल केतु। यहाँ पर भृगुकुल केतु, भृगुकुल की पताका के समान किसको बताया गया है? अगर इंटरनल एक एमसीक्यू में पूछा जाता है तो वो है परशुराम जी। भृगु जो थे वो भृगुकुल से थे, भृगु जो थे वो परशुराम जी के पिता थे, और इसलिए उन्हें भृगुकुल पताका कहा गया है कि भृगुकुल की ध्वजा के समान बताया गया है। ठीक है बेटा, कोई भी पुत्र जो होता है वो उस कुल की पताका के समान आका जाता है, तो ठीक यहाँ पर उनके वो भृगुकुल से थे, तो भृगुकुल पताका जो है परशुराम के लिए कहा गया है। इसके बाद परशुराम जी लक्ष्मण को कहते हैं कि हे राजकुमार नृप बालक, की राजा का लड़का, कि तुम जो है अपनी जबान को लगाम दो, तुम मेरे बारे में नहीं जानते और तुम जिस धनुष को क्या बता रहे हो, बिल्कुल पुराना, जीर्ण और कमजोर बता रहे हो, ये वास्तव में भगवान शिव का धनुष था, जिसे तोड़ने वाले ने बहुत ही बड़ा अपराध किया है।
ठीक है जी। तो इस प्रकार यहाँ से जो है लक्ष्मण और परशुराम जी का आपस में टकराव प्रारंभ हो जाता है। और एक और चीज यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी बेटा कि ये पूरा का पूरा जो काव्य खंड है, पूरा का पूरा संवाद जो है रौद्र रस और वीर रस पर आधारित है। रौद्र रस का क्या होता है? स्थायी भाव क्रोध। जहां पर भी परशुराम को क्रोध आया, अब ये बोल रहे ना, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? रौद्र रस। क्योंकि परशुराम जी यहाँ पर क्रोधित होकर बोल रहे हैं और क्रोध जो है वो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है। और जहां पर वीरता की बात आ रही है, लक्ष्मण के द्वारा जो भी बातें यहाँ पर कही जा रही हैं, वहां पर कौन सा रस है? वीर रस है, कि उनके उत्साह का और वीरता का परिचय हमें वहां से मिलता है। ठीक है जी। इसके बाद बेटा जो हमारा अगला पैराग्राफ है, यहाँ पर क्या बताया गया है कि लक्ष्मण को परशुराम जी अपनी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, और इसके बाद वो अपने फरसे की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हे मूर्ख बालक, तुमने शायद मेरे फरसे के बारे में नहीं सुना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं और क्वेश्चन आंसर्स भी जो है, क्वेश्चंस भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुमने जो है मेरे फरसे के बारे में नहीं सुना है कि मेरे फरसे में कितनी ताकत है। मैंने इस फरसे के बल पर ना जाने कितनी ही क्षत्रिय राजाओं का संहार किया है और उनसे प्राप्त की हुई भूमि को मैंने ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। और वो कहते हैं कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो भी सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्रबाहु की भुजाओं को बेटा परशुराम जी ने काट दिया था, तो वो कहते हैं कि वो भी सहस्त्रबाहु के समान मेरा बहुत बड़ा शत्रु है। और फिर अपने फरसे की प्रशंसा करते हुए वो कहते हैं कि मेरे इस फरसे में इतनी ताकत है कि ये गर्भ में पल रहे बच्चों को भी मारने में सक्षम है। अगर मैं एक बार अपने फरसे को किसी गर्भवती की ओर कर दूं तो उसके गर्भ में पल रहा बच्चा भी मर जाता है। तो यहाँ पर वो अपनी प्रशंसा करते हैं, अपनी बड़ाई करते हैं और अपने फरसे की बड़ाई करते हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि तुम मेरे बारे में नहीं जानते, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, इसलिए तुम जो मेरे साथ ये वार्तालाप कर रहे हो या बहस कर रहे हो वो तुम्हारे लिए उचित नहीं है। और जब उनकी परस्पर बहस बढ़ती जाती है तो फिर परशुराम क्या कहते हैं, मातु पितृ जन सोच बस करसी महिष किशोर। गर्भ, ये तो हो गया हमारा कि भाई गर्भ में पल रहे बच्चे को भी जो है मैं मारने में सक्षम हूँ। फिर कहते हैं बिहसी लखुनी बोले मृदु बानी, अहो मुनीसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू चह तुरावन फूकी पहाड़ू। फिर ये वाला जो पैराग्राफ है बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब परशुराम जी के द्वारा अपनी प्रशंसा की जाती है, अपने फरसे की प्रशंसा की जाती है, तो उसके बाद लक्ष्मण कहते हैं कि आप तो बार बार इस प्रकार, आप तो ऐसे लगता है कि फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हो, कि आप तो जो है इतने बलशाली हो कि मानो फूंक मारोगे और पहाड़ उड़ जाएगा। फिर वो अपने बारे में कहते हैं कि हम भी कोई कुंभड़ बतिया के फूल नहीं है, अर्थात मैं भी कुंभड़ बतिया के बारे में बताती हूँ बेटा। कुंभड़ बतिया जो होता है उसका फूल ऐसा होता है कि उसकी ओर अगर उंगली से भी इशारा कर दिया जाए तो वो मुरझा जाता है। तो यहाँ पर लक्ष्मण कहते हैं कि मैं भी कोई कुंभड़ बतिया का फूल नहीं हूँ कि तुम अपनी तर्जनी उंगली को दिखाओगे और मैं मायूस हो जाऊंगा या मुरझा जाऊंगा। ठीक है जी। फिर कहते हैं, ये था ना, यहाँ कुंभड़ बतिया कहू नाही जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना कह कछु कहा सहित अभिमान। वो कहते बार बार आप अपना कुठार दिखा रहे थे, क्या दिखा रहे थे? वो फरसा दिखा रहे तो मैंने अभिमान पूर्वक ये बातें कह दी कि आप भी मुझे कोई बड़े ही क्षत्रिय नजर आए, तो इसलिए मैंने अभिमान से क्या बार बार अपना वो फरसा दिखा रहे थे तो मैंने अभिमान पूर्वक ये सारी बातें कह डाली। भृगुसुत समुझे जनेऊ बिलोकु जो कुछ कहू सहोर इस रोगी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई हमरे कुल इन पर न सुराई। वो क्या कहते हैं कि भाई आप भृगुकुल से संबंध रखते हैं, आप एक साधु हैं, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे कुल में ये सीख दी गई है कि महिला के ऊपर, गाय के ऊपर और ब्राह्मणों के ऊपर कभी भी वार नहीं करना चाहिए। ये सभी दया के पात्र होते हैं और यही समझकर जो है मैं आपको कुछ भी नहीं कह रहा हूँ।
बंधे पापू अब कीर्ति हारे, मारतहु पाप परी तुम्हारे, कोटि पुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरू धनु बाण कुठारा। वो कहते हैं कि भाई मैं आपको मारकर जो है आपको कुछ कहकर अब कीर्ति हासिल नहीं करना चाहता। लक्ष्मण कहते हैं कि आपको मारकर जो है मैं क्या नहीं हासिल करना चाहता, अपमान का भागीदार नहीं बनना चाहता, अब कीर्ति को हासिल नहीं करना चाहता। ठीक है। इसके बाद जो बिलोकी अनुचित कहूँ छमहु महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगु संबली बोले गिरा गंभीर। अब जब बेटा ये सारी बातें वो लक्ष्मण के मुंह से सुनते हैं तो उसके बाद जो है वो और ज्यादा परशुराम क्रोधित हो जाते हैं और फिर वो वहां पर जो बैठे थे वाल्मीकि जी कौशिक ऋषि को वो कहते हैं कि आप इसको या तो चुप करा लीजिए, ये बालक बहुत ही उदंड है, अगर इसके बाद मैंने इसको कुछ कहा तो मुझ पर कोई दोष मत देना, अर्थात अगर ये काल का ग्रास बनता है और मैं इसे मार डालता हूँ तो आप मुझे कुछ मत कहना। तो फिर वहां पर विश्वामित्र जी कहते हैं कि ये बालक है और बालकों के अपराध को क्षमा करना, दोषों को क्षमा करना जो है वो हमारा काम है, तो इसलिए आप इसे कुछ मत कहिए। इतनी बात होने के बावजूद भी लक्ष्मण चुप नहीं करते हैं बेटा, और फिर वो क्या कहते हैं कि आप मुझे सच्चे वीर पुरुष दिखाई नहीं देते हो, क्योंकि वीर पुरुष जो होते हैं वो अपनी बड़ाई नहीं करते, वो अपनी वीरता का बखान नहीं करते, बल्कि वो अपनी वीरता को मैदान में जाकर, रणभूमि में जाकर, रणक्षेत्र में जाकर दिखाते हैं। अब देखो बेटा यहाँ से प्रश्न उभरता है कि वीर पुरुष की क्या विशेषताएं होती हैं, कि जो वीर पुरुष होते हैं वो कभी भी अपनी बड़ाई अपने मुंह से नहीं करते, बल्कि अपना पराक्रम जो है वो कहाँ दिखाते हैं, रणक्षेत्र में दिखाते हैं, दुश्मन का डट कर सामना करते हैं, कभी भी पीठ दिखाकर नहीं भागते हैं। इसके बाद लक्ष्मण फिर परशुराम जी से कहते हैं कि तुम तो बार बार जो है काल को इस प्रकार बुला रहे हो मानो काल तुम्हारा कोई दास हो। वो बार बार कहते हैं ना कि तुम काल का ग्रास बनोगे, काल का ग्रास बनोगे, तो लक्ष्मण कहते हैं कि तुम तो बार बार काल को ऐसे मेरे लिए बुला रहे हो, मृत्यु को ऐसे मेरे लिए बुला रहे हो मानो तुम उसे बुलाओगे और वो तुम्हारे बोलते ही हमारे सामने प्रस्तुत हो जाएगा, मानो कि वो तुम्हारा दास है। अब बेटा जब इतनी सारी बातें सुनते हैं वो फिर उनको क्रोध आ जाता है परशुराम जी को, और फिर वो एकदम कहते हैं कि अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, अब तो मुझे लगता है कि तुम्हें मार कर जो है अपने गुरु के ऋण से मुझे मुक्त होना ही पड़ेगा। अभी तक तो मैं तुम्हें बालक समझकर छोड़ रहा था, लेकिन तुम तो जो हो क्षमा करने के लायक ही नहीं हो। ठीक है, तुम तो जो है बिल्कुल गुरुद्रोही हो। अर्थात कैसे भाई गुरुद्रोही, क्योंकि शिव भगवान का धनुष टूटा था तो जाहिर सी बात है, और इनके गुरु थे परशुराम जी के, वो गुरु थे, तो उनको लगता है कि तुमने तो जो है बहुत गलत काम किया और ऊपर से तुम इतना ज्यादा मेरे साथ जो है वाद विवाद कर रहे हो, तो अब तुम्हें मेरे कहर से कोई भी नहीं बचा सकता। तो इसके बाद फिर वो क्या कहते हैं बेटा कि अब तो मुझे लगता है कि तुम अपने माता पिता की चिंता का कारण अवश्य बनोगे। अब ऐसी बात क्यों कही बेटा परशुराम जी ने, कि देखिए अगर कोई भी संतान माता पिता के सामने चली जाती है तो जाहिर सी बात है कि माता पिता के सामने उनकी संतान का वध हो जाए, मृत्यु हो जाए या उन्हें कोई चोट पहुंचे तो माता पिता जो है वो चिंतित हो जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं कि अब तो लगता है कि तुम अवश्य ही अपने माता पिता की चिंता का जो कारण है वो जरूर बनोगे। अब बेटा विश्वामित्र जी वहां मन ही मन में क्या सोच रहे होते हैं, ये वाली भी काफी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। गाधी सुनो का हृदय हसी मुनि हरि हरे सूझ, कि वहां बैठे बैठे मन ही मन में विश्वामित्र जी हंसते हैं। अयमय खांड न उखमय अजू न बूझ अबूझ, वो क्या कहते हैं कि परशुराम जी ने इन्हें खांड समझ लिया है। कौन सी खांड? गन्ने से बनी हुई खांड समझ लिया है, कि जैसे वो खांड पता है ना बेटा क्या होती है, जो पूरा बोलते हो आप उसे, कि उसको मुंह में लेने से, मुंह में लेते ही जिस प्रकार वो पिघल जाती है, ठीक उसी प्रकार ये लोग भी जो है परशुराम से घबरा जाएंगे या डर जाएंगे, जबकि उन्हें ये नहीं पता कि ये तो बहुत ही महान क्षत्रिय हैं। कौन? श्री राम और लक्ष्मण। कि यहाँ पर जो परशुराम है इन्हें मामूली क्षत्रिय समझने की भूल कर रहे हैं। फिर बेटा
उसके बाद कहते हैं कि अभी तक तो वही बात की, अभी तक तो जो है मैं तुम्हें छोटा बच्चा समझकर जो है माफ करता जा रहा था, लेकिन अब तो लगता है कि मुझे अपने गुरु का ऋण उतारना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पर लक्ष्मण कहते हैं कि हाँ वैसे भी तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा ऋण चढ़ गया होगा, तो ऐसा करो कि लाओ पोटली में, तो पोटली लेकर आओ और जितना तुम्हें चाहिए मैं तुम्हारे को दे देता हूँ। तो इस पर क्या होता है बेटा, परशुराम जी को बहुत ज्यादा क्रोध आता है और वो अपना फरसा उठाकर जो है लक्ष्मण की ओर बढ़ते हैं। तभी पूरी सभा में जो है हाहाकार मच जाता है, त्राही त्राही कहने लगते हैं बचाओ बचाओ। उस समय श्री राम भगवान अमृत के समान मीठे वचन बोलकर जो है क्या करते हैं, परशुराम जी को शांत करते हैं। आ गया समझ में? किसी को कोई दिक्कत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में? अब इसके साथ ही हम इसकी प्रश्नावली करेंगे। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए थे? कौन कौन से, कोई भी एक बच्चा उठकर बता दे। लक्ष्मण ने कहा कि धनुष अत्यंत जीर्ण हो चुका था, राम ने उसे नया समझकर हाथ लगाया, लेकिन कमजोर होने के कारण वो वह टूट गया। लक्ष्मण के अनुसार सभी धनुष एक समान हैं। ठीक है, और आज तक तो हमने ना जाने कितने ही छोटे छोटे धनुष तोड़े हैं। और ऐसे धनुष को टूटने पर लाभ हानि की चिंता नहीं करनी चाहिए। जी, आप देखो वो कहते हैं कि क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। सबसे पहला उन्होंने क्या कहा कि आज से पहले भी हमने ना जाने कितने ही धनुष तोड़े हैं, तब तो आपने इस प्रकार का क्रोध नहीं किया, और हमारे लिए तो सभी धनुष जो है वो एक समान है। फिर वो कहते हैं कि ये पहले ही इतना जीर्ण था, इतना कमजोर था कि श्री राम ने केवल इसको हाथ ही लगाया था और ये टूट गया। तो इस प्रकार जो है वो तर्क देते हैं कि आखिर आप इस पर इतना ज्यादा क्रोध क्यों कर रहे हो। फिर है परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं बताइए। बताओ स्नेहा। राम का स्वभाव अत्यंत वो निडर है, साहसी है, वो बड़ों का पालन करते हैं, बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं, विनम्र है और वो आज्ञाकारी हैं और वो बुद्धिमान है। और लक्ष्मण जी बुद्धिमान है और वे कटाक्ष में निपुण हैं, वे वीर हैं किंतु वे क्रोधी भी हैं। हाँ बिल्कुल, बैठिए, बिल्कुल बढ़िया। देखिए बेटा, अगर हम श्री राम की विशेषताओं का यहाँ पर करेंगे तो इस राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर ही वो वीर पुरुष है, ठीक है, लेकिन वीरता के साथ साथ उनके अंदर सहन शक्ति भी है, उनके अंदर विनम्रता भी है, बड़ों का आदर मान भी वो करना जानते हैं। अब अगर इसके आधार पर हम लक्ष्मण जी की बात करें तो वीर तो वो भी हैं, साहसी भी हैं, ठीक है, बहुत बड़े महान योद्धा हैं, क्षत्रिय हैं, लेकिन साथ ही साथ वो वाचाल और वाक पटुता में भी निपुण हैं। अर्थात वो हर बार जो है परशुराम जी के साथ वाद विवाद करते जा रहे थे शांत न होने की बजाय। तो यहाँ पर उनका क्रोधी स्वभाव हमारे सामने आता है, उनकी वाचालता हमारे सामने आती है, और साथ ही साथ वाक पटुता, जो बात बात पर उनका बार बार, वाक पटुता क्या होता है, बोलने की कला, कि जो बार बार परशुराम जी को उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। ठीक है जी। अगला है लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। अब ये बेटा आप लोगों को अपने अनुसार लिखना है, ठीक है, कि कौन सा आपको लिखता है। तो संवाद के आधार पर आप लिख सकते हो संवाद कैसे, कि परशुराम उनके द्वारा कही गई बात, लक्ष्मण उनके द्वारा कही गई बात, दोनों का संवाद लिखना है। कन्वर्सेशन जिसे आप कहते हो वो लिखनी है, वो डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। उसके बाद है लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। जब हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किया तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में उन्होंने कहा कि वीर पुरुष क्या काम करते हैं। जो वीर पुरुष होते हैं वो कभी भी पीठ दिखाकर नहीं भागते, वो अपना पराक्रम जो है वो मैदान में दिखाते हैं और अपने मुंह से वीरता का बखान नहीं करते हैं। उसके बाद है साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। अब देखो बेटा, अगर साहस भी हो, शक्ति भी हो, उसके साथ साथ विनम्रता भी हो तो वो और ज्यादा अच्छी है। कैसे? अगर हम क्रोधी होते हैं, हमारे अंदर विनम्रता नहीं है, साहस और शक्ति तो है, लेकिन उससे बेटा एकदम हम आपात होकर कोई भी चीज
बिगाड़ सकते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर साहस भी है, शक्ति भी है, लेकिन और क्या है, हमारे अंदर विनम्रता भी है, तो इससे हम दुश्मन को भी अपना बना सकते हैं और उसके ऊपर विजय हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो अगर साहस के साथ साथ विनम्रता है तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। ठीक है जी। उसके बाद बेटा भाव स्पष्ट कीजिए हैं, ठीक है, ये आप कर लोगे। बिहसी लखनी बोले मृदुबानी अहो मुनीसु महाबट मानी पुनि पुनि मोहि देखावो कुठारू चहतु रावण फूकी पहाड़ू। वो कहते हैं लक्ष्मण जी की अभी तक तो हम आपसे बहुत ही आराम से बात कर रहे थे और अब जो है आप तो इस प्रकार बार बार बात कर रहे हो मानो आप फूक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। फिर है यहाँ कुंबड़ बतिया को नाही तर्जनी देखी मर जाही देख कुठारू सरासन बाना मैं कछु कहा सही तभी माना। कि भाई यहाँ पर कुंबड़ बतिया का भी हम कोई फूल नहीं है कि जिसे आप तर्जनी दिखाओगे और वो मुरझा जाएगा। जैसे कुंबड़ बतिया के फूल के संबंध में बताया मैंने कि उसकी तरफ अगर कोई इशारा भी कर देता है तो वो मुरझा जाता है। ठीक है, कि मैंने तो ये सारी बातें आपका फरसा देखकर आपने जो कुठार धारण कर रखा है अभिमान सहित ये सारी बात आपसे कही थी। ठीक है जी। फिर ये मैंने अभी बताया था गादी सुनू का हृदय हसी मुनही हरि ये सूझ आय मैं खांड न उख मैं अजहू न बूझ अबूझ। तो बेटा जो कौशिक महाराज जो विश्वामित्र जी होते हैं उनकी बात को सुनकर जो है क्या करते हैं, मन ही मन हंसते हैं कि परशुराम जी ने इन्हें साधारण क्षत्रिय समझ लिया है, जबकि ये राम और लक्ष्मण जो है गुड़ से बनी हुई खांड नहीं है जिनको मुंह में डाला और वो पिघल जाए, बल्कि ये दोनों महान क्षत्रिय हैं। ठीक है जी। फिर बेटा इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर जो है आप लोगों को कोई भी व्यंग्य, आप देखो कितनी सारी पंक्तियां हैं। कुंबड़ बतिया के फूल की बात की गई, यहाँ पर भी व्यंग्य है। फूक मारकर पहाड़ उड़ाने की बात की, यहाँ पर भी व्यंग्य है। तो लक्ष्मण के द्वारा तो जितनी भी बातें परशुराम जी को कही गई हैं वो सारी व्यंग्यात्मक तरीके से कही गई हैं। तो इसमें से जो भी आपको सही लगता है आप उस आधार पर उसका वर्णन कर सकते हैं। फिर है निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। बालक बोली बधो नहीं तो ही अनुप्रास अलंकार, क्योंकि ब वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। कोटि पुलिस सम बचनु तुम्हारा, सम आ गया। इसमें बेटा देखो अनुप्रास के लक्षण तो आपको लगभग सभी में मिल जाएंगे, तो उपमा अलंकार। ठीक है, तुम तो कालू हाक जनु लावा बार बार मोहि लागी बुलावा, वाचक शब्द जनु है तो उत्प्रेक्षा अलंकार, साथ साथ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी यहाँ पर है। फिर है लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुवर कोपु कृसानु बढ़त देखि जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। तो यहाँ पर कौन सा है, उपमा अलंकार के लक्षण भी हैं और रूपक अलंकार के भी यहाँ पर लक्षण है। ठीक है, कोई ऐसी चीज बेटा जो आप लोगों को ना समझ में आई हो, कोई चीज पूछना चाहते हो? ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।